नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सब जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हम जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम करीब आते जा रहा है, इसलिए देर न करते वक्त अपना तैयारी अच्छे से लपटे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए और 100% हमारे दुआ है आप सब टॉपर होंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना होगा? देखिए, इसको ज्ञात करने से पहले हमको बिंदुओं समझना पड़ेगा। बिंदु क्या चीज है? जैसे आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, यहां पर यह होता है बिंदु x और इधर होता है क्या? माइनस में होता है। इसी प्रकार से y बिंदु होता है, ए वाला क्या होता है? ए वाला प्लस में होता है, ए वाला माइनस में होता है। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु जो होता है 0 होता है। चलिए यहां पर जैसे कि कोई बिंदु यहां प्लस वाला तो 1 2 3 4 5 करके प्लस बना लेते हैं। उसके बाद बिंदु से सिर्फ यहां पर प्लस वाला 5 तक ये भी बना लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 ये बिंदु हो गया। और ये वाला जो बिंदु होता है ये वाला माइनस में होता है, क्योंकि एक x प्लस में होता है, एक x जो होता है माइनस में होता है। एक y जो प्लस में होता है, एक y क्या होता है? माइनस में होता है। चलिए यहां पर ये वाला माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा। ये -1 -2 -3 -4 ये -5। इसी प्रकार से ये भी सब जितना होगा सब माइनस में होगा। -2 -3 -4 ऐसे करके सब हो जाएंगे। जैसे इसके बीच की दूरी यदि हमको ज्ञात करना हो, क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमको दे दिया कि एक बिंदु हमको यहां पर दे दिया है। चलिए जैसे यहां पर एक बिंदु दे दिया है और एक बिंदु हमको यहां पर दे दिया। यदि बोला जाए इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये वाला यक्स क्या है? यक्स देखिए इस पर दर्शा रहा है, यक्स इस बिंदु पर दर्शा रहा है। और यहां पर क्या है? ये मान लीजिए जैसे कि थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मान लीजिए जैसे ये वाला हो गया, ये वाला 3 पर दर्शा रहा है। क्या करते हैं? x क्या है? x 4 है और y देखिए क्या है? 3 है। तो यहां पर लिखेंगे ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। इसी हिसाब से जब ये वाला देखिए ये वाला 4 मिल रहा है, जब ये वाला इधर नीचे करके आएंगे ये वाला 2 मिलेगा। तो क्या करेंगे? इसको यहां पर क्या हो जाएगा? x लेंगे पहले 2, उसके बाद y लेंगे 4। तो ये x और ये y, इसके x y। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। इन दोनों को बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमका एक सूत्र है। सूत्र क्या है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए? यहां पर सूत्र लिख देते हैं। चलिए सूत्र यहां पर लिख देते हैं। बीच की दूरी सूत्र बराबर होता है बीच की दूरी बराबर होता है, बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये मूल बिंदु का एक बीच की दूरी का सूत्र होता है। इन दोनों को बीच की दूरी जब भी ज्ञात करना होता है, बीच की दूरी के सूत्र, यही सूत्र का प्रयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे दिया गया पहला क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 3 4 और एक दिया गया दूसरा वाला। ये क्या करेंगे? इसको x1 मान लेंगे, ये क्या होगा? y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, इसी हिसाब से x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। क्या करते हैं ये x2 है। अब इसी सूत्र बैठा देते हैं। क्या करते हैं? अब इसी सूत्र बैठाएंगे तो हमारे आंसर इसी पर आएगा। क्या करते हैं? x1 देखिए क्या दिया गया है? x1 2 दिया गया है, तो यहां पर लिख लेते हैं x1 2 दिया गया है, माइनस का x2 कितना दिया गया है? x2 देखिए हमारा 4 है, तो यहां पर क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। इसका क्या है? होल स्क्वायर माइनस का ये वाला देखिए प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे y1 माइनस y2। अब देखिए y1 क्या है? y1 दिया गया है 3 दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे 3। उसके बाद एक कोष्टक में रहेगा माइनस का y2 कितना दिया गया है? y2 देखिए दिया गया है ना, 1 दिया गया है, हम यही लिखेंगे y2 दिया गया है 1। इसका क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको यहां पर हल करेंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे क्या होगा? -2 आ जाएगा।
क्योंकि जो है 4 में से 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 4 में से 2 घटा देते हैं, -2 आ जाएगी। बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है, -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए भी घट जाएगा, क्या होगा 2 का ए भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर जो है रूट में माइनस का -2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इसी हिसाब से ये भी 2 को जब 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर 4 + 4 आ गया, क्या करेंगे 4 4 कितना होता है 8 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी 8 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। जब 8 का जब वर्ग ज्ञात करते हैं हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 हो गया, इसका वर्ग ज्ञात करते हैं इस प्रकार से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखिए ये वाला वर्ग निकल रहा है, इसका वर्ग नहीं मिल रहा है, क्या काम करते हैं, जिसका वर्ग निकल रहा है इसको बाहर कर देंगे और जिसका वर्ग नहीं निकला इसको अंदर कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सब रूट ओवर में वही रहेगा, कोष्टक में x1 का मान कितना दिया गया, देखिए यहाँ पर लिख दिए x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर जो है x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान -5 दिया गया है, -5 लिखेंगे। उसके बाद दिया गया माइनस में, ये वाला माइनस दिया गया x2 का मान कितना दिया गया, -1 दिया गया है, तो यहाँ पर कोष्टक -1, इसके बाद ये कोष्टक बंद पूरा का बंद में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर प्लस में क्या है y1, अब y1 देखते हैं क्या है, y1 जो है 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में 7 लिखेंगे, माइनस का y2 मान कितना मान दिया गया है, 3 दिया गया है, y2 का मान 3 दिया गया था, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो है रूट ओवर में ले जाएंगे, -5 एक कोष्टक में -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये वाला माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस का ये जैसे है वैसे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर -5 में से प्लस को 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि -5 जो है अधिक है इसलिए इसका चिन्ह लिखा जाता है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये 7 में से जब हम जो है 7 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 में से 3 घटा देंगे 4 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 को 2 बार गुणा करते हैं, -4 गुणे -4, -4 गुणे -4, देखिए 4 चौक 16 हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, वही 16 रूट ओवर में रहेगा, 16 प्लस का ये भी 4 चौक 16, अब 16 16 कितने होते हैं, 16 16 32 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएंगे, बराबर में रूट के अंदर 32 हो जाएंगे। अब 32 का वर्गमूल निकालते हैं, अब 32 का वर्गमूल निकालते हैं, कितना आएगा देखिए, 32 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 से कटेगा ये वाला, क्या होगा 2 2 एकम 2, अब यहाँ पर 2 छंग 12, फिर यहाँ पर 2 2 8 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, देखिए ये भी जोड़ा ये नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है 2 इसमें से निकल के आया, इसका वर्ग मतलब 2 निकल के आएगा, इसमें भी 2, अब ये रूट में आ जाएगा, मतलब 2 दूना 4 रूट 2 हो जाएगा, ये 4 रूट 2 यही हमारा हो जाएगा आंसर, दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तीसरा भी क्वेश्चन सेम ऐसे होगा, सिर्फ मान पर बैठाया जाएगा बस। अब क्या काम करते हैं, तीसरा बताते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा वाला दिया गया है x1 और उसके बाद y1 उसके बाद x2 y2, इसमें भी वही है, सब मान वही दिया गया, सूत्र भी वही हो रहा है, बीच की दूरी के, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 दिया गया है इसलिए तीनों एकदम वैसे होंगे, सूत्र वही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट में रूट ओवर दिया गया, देखिए x1 पहले मान जो दिया गया मान रख लेते हैं, इसमें भी वैसे ही क्या काम करते हैं, x1 का मान देखिए ये दिया गया है तो लिखेंगे a, उसके बाद माइनस का x2 का मान -1 दिया गया है, तो ये क्या होगा -1 -a दिया गया, -a, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y1 का मान कितना दिया गया, y1 का मान दिया गया देखिए b है, उसके बाद y2 देखिए y2 माइनस का y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान -b दिया गया है, तो हो जाएगा -b, इसका कोष्टक बंद स्क्वायर हो जाएगा, ये डबल में हो जाएगा क्योंकि ये भी बंद होगा
अब इसके बाद ये भी कोष्टक में हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर बराबर में क्या करेंगे इसको, देखिए ए का ए माइनस माइनस मिल क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा कोष्टक में, प्लस का ऐसे ये जो है कितना है यहाँ बी है, बी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का यहाँ पर बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब ए को जोड़ेंगे 2 हमको मिलेगा, तो बराबर में जो है स्क्वायर रूट ओवर में जो रहेगा यहाँ पर 2a का स्क्वायर प्लस का ये भी 2b का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब कोष्टक में है, अब कोष्टक जो हटाएंगे इसका वर्ग निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे रूट में हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस का ये भी 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है जब इसका वर्ग निकालते हैं, अब 4 जो है 4 कॉमन ले लेंगे और इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और उसके बाद इसके अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमारा आंसर हो गया 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा तीसरा का आंसर हो गया। चलिए अब मैं जो है समाप्त करता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ सरस्वती।